आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। अल्मोड़ा पुलिस ने थाना क्षेत्रों में निवासित पुलिस पेंशनर्स, एकल बुजुर्ग व वरिष्ठ नागरिकों के घर घर जाकर पूछी कुशल क्षेम, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। रामनगर में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। लोहाघाट में दो कारों के बीच जोरदार टक्कर, बच्चों सहित दो घायल, लोहावती में जाने से बची कार। उधम सिंह नगर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पर्यटन मंत्री ने चारधाम यात्रा को लेकर कही बड़ी बात। कोलीढीक झील में युवाओं ने चलाया स्वच्छता अभियान, पर्यटकों से झील में गंदगी न करने की अपील। रुद्रपुर में बीते दिनों इंदिरा चौक स्थित नेशनल हाईवे चौड़ीकरण की जद में आ रही मजार को प्रशासन ने हटाया। रुद्रपुर की गल्ला मंडी में हुए डबल मर्डर में जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किसान नेता तर्जेंद्र सिंह विर्क ने कोतवाल से की मुलाकात। 20 साल से सड़क में नहीं हुआ डामरीकरण, ग्रामीणों का पीडब्ल्यूडी कार्यालय में हंगामा। अब खबरें विस्तार से। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा द्वारा जनपद के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत निवासरत एकल बुजुर्गों व वरिष्ठ नागरिकों का विवरण थाने के रजिस्टर में रखने व समय समय पर उनसे मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करते हुए हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अल्मोड़ा पुलिस ने थाना क्षेत्रों में निवासरत पुलिस पेंशनर्स, एकल बुजुर्ग व वरिष्ठ नागरिकों के घर घर जाकर उनसे कुशल क्षेम जाना और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आपको बता दें कि रविवार की देर रात ग्राम चैनपुरी क्षेत्र में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन इस युवक को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जहां एक तरफ परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। चैनपुरी निवासी राजेंद्र, उम्र 26 साल ने आज अज्ञात कारणों से हैंगिंग के दौरान आत्महत्या कर ली है और इसका पोस्टमार्टम के लिए सबको भिजवा दिया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लोहाघाट में आज एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। चंपावत पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में रविवार को 3:30 बजे के आसपास काशीपुर से पाटी जा रही अल्टो कार तथा कोली झील से चंपावत की ओर जा रही टोयोटा के बीच लोहाघाट के रिक्षेश्वर घाट के पास आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में टोयोटा कार लोहावती नदी में जाने से बाल बाल बच गए और उसमें बैठे लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जो उसमें बड़ा लड़का आया है उसके माथे पे चोट लगी थी, टाँके लगा दिए गए हैं, अभी उसकी स्थिति ठीक है। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसके भी माथे पे चोट थी, उसमें भी टाँके लगे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नाक से खून भी आया बोल रहे थे, तो एक बार सीटी कराना उसके लिए ज़रूरी है। तो क्या अभी कंडीशन दोनों की स्टेबल है, कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक प्रिकॉशनरी लेवल के लिए हम सीटी करवाने के लिए एडवाइस कर रहे हैं पेशेंट को, जो रेफर करा हुआ है। और स्थिति अभी दोनों की ठीक। उधम सिंह नगर पुलिस ने नाम बदलकर किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूरज बनकर समीर समेत दो युवकों ने 7वीं की छात्रा को डांस सिखाने के बहाने किच्छा के गेस्ट हाउस में सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मामला परसों संज्ञान में आया था। इसमें एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। जो पीड़िता है उसकी माताजी ने बताया था कि एक नाबालिग लड़की है, इसके साथ में दो युवक, एक नामजद है और एक अज्ञात है। नामजद समीर ने जो है दुष्कर्म का मामला था, ये इनको बहला फुसलाकर जो है ले गए थे और गैंगरेप का आरोप उस पर अंकित किए गए थे। इसमें जो नामजद अभियुक्त है, जो समीर है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और जो दूसरा व्यक्ति अज्ञात है उसके खिलाफ उसका छानबीन चल रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं का चारधाम यात्रा में आने का रास्ता बंद हो गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए पाकिस्तान से 77 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इस बार चारधाम यात्रा के लिए यूनाइटेड स्टेट, नेपाल व मलेशिया से सबसे अधिक पंजीकरण किए गए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। पहलगांव की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वैश्विक घटना है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और जो दिवंगत आत्मा हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। हमारे जो पर्यटन केंद्र हैं, पर्यटन की जगह हैं, वहां पर निश्चित रूप में लोग जा रहे हैं और वहां पर सुरक्षा तैनात होनी चाहिए। इसके साथ साथ टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ नहीं जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि
इस समय हमारे उत्तराखंड के अंदर जो हमारी यात्रा चालू होने वाली है, उसके लिए हम लोग जो है केदारनाथ के अंदर हमारे पास जो पंजीकरण हुआ है 7,23,074 लोगों का पंजीकरण हुआ है। बद्रीनाथ के अंदर 6,41,090 का हुआ है। यमुनोत्री धाम में 3,46,967 लोगों का पंजीकरण हुआ है। गंगोत्री धाम में 3,77,770 लोगों का पंजीकरण हुआ है। हेमकुंड साहब में 28,155 और 20 मार्च तक लेकर अब तक जो है 21,27,056 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो पाकिस्तान के नागरिक होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चार धाम यात्रा नहीं कर पाएंगे, ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीज़ा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। इनकी संख्या क्या होगी? ये 77 के करीब संख्या है जो हमारे पास आई है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाएगा। लोहाघाट की कोलीढेक झील पर्यटन स्थलों में विशिष्ट पहचान बना चुकी है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे देश भर से पर्यटक यहां आने लगे हैं। लोहाघाट के रंग्याली यूथ क्लब ने झील को स्वच्छ रखने के लिए एक शुरुआत की है। आज रविवार को लोहाघाट शहर के रंग्याली यूथ क्लब के युवाओं ने शहर की पहचान कोलीढेक झील में स्वच्छता अभियान चलाया। यूथ क्लब के 20 युवाओं ने कोलीढेक झील के आसपास और सड़कों के किनारे की सफाई की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं दीपांशु यूथ क्लब का एक मेंबर हूँ। जैसा कि हमने देखा, आज हमने कोली झील में साफ़ सफाई करी। इसी के साथ हमने बहुत सारी चीज़ में गौर किया। ज़्यादातर उन कूड़ों की हमने इकट्ठा किया है जो कि नॉर्मली हम अपनी खुशियों में सेलिब्रेट करते समय उन कूड़ों को अपना यूज़ कर लेते हैं और उसको फैला देते हैं। वैसे तो हम इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि वो एक तरीके से पॉल्यूशन कर रहे हैं और वो लास्ट में बहुत बड़ा दिखता है। तो अगर हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स रहेंगे तो बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, सभी जितने भी लोग यहाँ टूरिस्ट के रूप में आते हैं या और भी कोई लोग यहाँ इंजॉय करने के लिए आते हैं, कृपया करके अपना कूड़ा थोड़े थोड़े एफर्ट्स डाल के थोड़ा अपने अपने उसमें हैबिट्स में इम्प्रूव करके उसको कूड़ेदान में डालें और स्वच्छ लोहाघाट बनाने में हमारी हेल्प करें। धन्यवाद। नमस्कार, हम रंगाली यूथ ग्रुप से हैं। जैसा कि आप लोग परिचित हैं कि आज हमने 27 अप्रैल रविवार को स्वच्छता अभियान के तहत एक मुहिम चलाई है, हम सभी युवा साथियों ने मिलकर। और हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि हम सभी क्षेत्रवासियों को और टूरिस्टों को ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आप अपना कूड़ा कूड़ेदान में डालें और अपने साथ दूसरे लोगों को भी साथ में जागरूक करें। चाहे तो एक साथ होने चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। रुद्रपुर में बीते दिनों इंदिरा चौक स्थित नेशनल हाईवे चौड़ीकरण की जद में आ रही मजार को प्रशासन द्वारा हटा दिया गया, जिसके बाद से सोशल मीडिया के माध्यम से रुद्रपुर भाजपा विधायक शिव अरोड़ा को धमकी और हिंदू मंदिरों देवी देवताओं के खिलाफ समुदाय विशिष्ट के लोगों द्वारा अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने का मामला सामने आ रहा है, जिसमें आज पुलिस कार्यालय पहुंचकर भाजपा नेता और हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने एसपी क्राइम IPS निहारिका तोमर से मुलाकात कर ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, अभी जो हमारी क्षेत्रीय जनता है उनके द्वारा एक ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि जो हमारे क्षेत्रीय रुद्रपुर के विधायक हैं उनके लिए अभद्र टिप्पणी की गई है सोशल मीडिया पर। उसी के संबंधित इन्होंने ज्ञापन दिया है और इसमें कानूनी कार्रवाई की और सुरक्षा की मांग की है। अभी तक हमें कोई भी इसमें तहरीर प्राप्त नहीं हुई है अभियोग के लिए। जैसी कोई तहरीर प्राप्त होती है हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। माहौल खराब करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। जब से इंदिरा चौक से मजार जो अतिक्रमण की जद में आ रही थी उसको हटाने का काम प्रशासन ने किया, उसके कारण वहाँ जाम लगता था, उसको प्रशासन ने हटाया। प्रशासन ने उसके बाद उसकी मिट्टी को निकाला माननीय न्यायालय के आदेश पर और उसको एक ड्रम के अंदर सील करके ट्रेजरी में भी उसको रखवा दिया है, सुरक्षित रखवा दिया है। लेकिन कुछ मुस्लिम समाज के लोग रुद्रपुर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारे रुद्रपुर के लोकप्रिय विधायक हिंदू हृदय सम्राट श्री शिव अरोड़ा जी को कमेंट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अनेकों गलत कमेंट किए हैं। उनकी जान को खतरा है। आज हम सब लोग इसीलिए हम रविवार के दिन
यहाँ एसएसपी कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं। रुद्रपुर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ मुस्लिम समाज के लोग। हमारे हिंदू देवी देवताओं को अश्लील हरकतें उनके लिए शब्द बोल रहे हैं, उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, हमारी हिंदुत्व की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज हम सब लोग माननीय विधायक, जो लोकप्रिय विधायक हैं, हिंदू हृदय सम्राट है शिव अरोड़ा जी, उनकी कड़ी सुरक्षा की मांग को लेकर और जो गलत कमेंट कर रहे हैं, जो विधायक जी को जनहानि भी पहुंचा सकते हैं, हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आईपीएस अधिकारी तोमर जी को हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। सारे संगठनों के लोग यहाँ थे, पार्षद थे, जनप्रतिनिधि थे, सब लोगों ने हमने आज ज्ञापन दिया है और उनके खिलाफ हमने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी है। और मैं कहना चाहता हूं कि रुद्रपुर का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि रुद्रपुर का माहौल खराब ना हो। हम सब लोग, हमारे हिंदू हृदय सम्राट हमारे शिव अरोड़ा जी के साथ में एक एक बच्चा, एक एक माता, एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक बुजुर्ग, हम हिंदू हृदय सम्राट विधायक शिव अरोड़ा जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कोई जनहानि नहीं होनी चाहिए। मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि रुद्रपुर का माहौल खराब ना होने। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और हिंदूवादी संगठनों के लोग और शहर की हमारी सम्मानित जनता के साथ हम कप्तान साहब के नाम ज्ञापन लेकर पहुंचे हैं। प्रकरण आप सभी लोग जानते हैं, पिछले दिनों इंदिरा चौक पर एक मजार थी जिसको हटाया गया था। नेशनल हाईवे पर थी, नेशनल हाईवे पर आने के कारण एक कानून के तहत उसको वहां से हटाया गया। पिछले दिनों इससे पूर्व में भदईपुरे में दूधिया, बहुत प्राचीन मंदिर है दूधिया बाबा मंदिर, जिसके मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु भगवान जी का मुख्य द्वार था, उसको भी नेशनल हाईवे के अंदर आने के अंतर्गत उसको हटाया गया। उससे पूर्व में ट्रेनिंग सेंटर पे एक मंदिर था, उसको भी नेशनल हाईवे पर हटाया गया। नेशनल हाईवे पर कोई भी चीज आती है, मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, किसी की कोठी हो, बिल्डिंग हो, नेशनल हाईवे पर चीजें होती हैं तो उसको हटाया जाता है। लेकिन जिस तरह से जब से मजार हटी है, जिस तरह से असामाजिक तत्व जिस तरह से सक्रिय हुए हैं, हमारे विधायक जी की पोस्ट पर कमेंट लिखना, हिंदूवादी संगठनों की पोस्ट पर कमेंट लिखना और खासकर हमारे विधायक जी के खिलाफ गलत टिप्पणी करना, गलत बयानबाजी करना, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह बताने लायक भी नहीं है जिस तरह से उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया है। हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जिस तरह से उन लोगों ने लिखा है, हम आज ज्ञापन के माध्यम से आदरणीय कप्तान साहब के नाम हमने ज्ञापन दिया है। हमने मांग की है उनको शीघ्र, अति शीघ्र कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनका फन हमने समय रहते नहीं कुचला तो पिछले दिनों भी इस रुद्रपुर की फिजा खराब करने की कोशिश की गई थी। आने वाले समय में ये लोग रुद्रपुर की फिजा खराब कर सकते हैं। हमने मांग की है कि इनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और हमने और भी एक मांग की है कि हमारे विधायक हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनको और भी कड़ी सुरक्षा उनको दी जाए, जिससे वो लोग जिस तरह से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उससे उनको बचाव हो सके। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों हमारे रुद्रपुर का दंगा भड़काया गया था, आगे इस तरह का कोई माहौल खराब ना हो, इसलिए हम लोगों ने आज ज्ञापन। रुद्रपुर की गल्ला मंडी में हुए डबल मर्डर में जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किसान नेता तर्जेंद्र सिंह वर्क ने कोतवाल मनोज रतूड़ी से मुलाकात की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही जो भी इस घटना में शामिल है उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही पुलिस से पीड़ित को सुरक्षा दिलाने की मांग भी की गयी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दुकान के एक विवाद को लेकर दो पक्षों में कल रात को लड़ाई हुई, जिसमें फायर हुआ, एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और दूसरे व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ उसकी डेथ हुई है और दोषियों को जल्दी पकड़कर और उनके खिलाफ। ये कोई प्रॉपर्टी का मामला चल रहा सामने और ये प्रॉपर्टी बैंक में मोर्टगेज थी और बैंक से मोर्टगेज के बाद ऑक्शन में उन्होंने ली, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जब वो कब्जा लेने के लिए आए, न्यायालय से जीत गए, तो उसके बाद ये घटनाक्रम घटित हुआ है। ये भविष्य के घर में और पुलिस की जांच का विषय है कि किस प्रकार से गुरमेश सिंह और उसके पुत्र मनप्रीत की हत्या हो गई। दो लोग मौके पे एक्सपायर कर गए और कौन लोग मारने वाले हैं ये जांच पड़ताल में क्लियर होगा। और वास्तव में इस शहर की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर पुलिस ने समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए तो ये लोग एक एक करके मरने चालू हो जाएंगे और अराजकता, अशांति समाज के अंदर बढ़ती जाएगी। हम सब लोग उसके जिम्मेदार हैं। हमारी नॉलेज में घटनाक्रम होता तो बैठ के समझौता करके और कोई ना कोई रास्ता निकाल दिया होता, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर है, परमपिता परमात्मा के
सामने ये इस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ पुलिसिया रवैया जो है वो और टाइट होना चाहिए। भ्रष्टाचार से रहित होकर जब हम काम करेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। और ये जो हत्या हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रोज ही रोज कुछ ना कुछ सुबह होता है, हम सोए होते हैं बिस्तर में और हमें सूचना आती है तत्काल आइए और जाना। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक में 20 साल पहले कटी मरोड़ा खान तल्ला बंतोली सड़क में डामरीकरण न होने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सोमवार को ग्राम प्रधान प्रशासक नारायण सिंह फर्त्याल के नेतृत्व में गांव के सभी महिला व पुरुष एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए सड़क में डामरीकरण की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं आपसे 2 दिन का और समय मांग रहा हूँ। वैसे मैंने उससे जो नोटिस दिया था उसने उसका मेरे को रिप्लाई दिया कि मैं संडे से काम शुरू कर दूँगा और आज उसको मैं दोबारा दूसरा नोटिस देता हूँ। यदि मंगल या बुध से उसने काम शुरू नहीं किया तो हम उसका बॉन्ड फॉरफिट कर देंगे। कोई घर में बीमार हो गया, हमें ले जाने में दिक्कत होती है, बारिश आती है, रोड खराब हो जाती है तो हमें उन्हें ऊपर रोड में ले जाना पड़ता है। जब हम ये चाहते हैं कि अगर रोड बनी गई है तो उसमें डामरीकरण हो जल्दी से। जैसे थोड़ी भी बारिश आती है, अगर इसका बने हैं तो वो बह जाते हैं, थोड़ी सी बारिश में बह जाते हैं। तो यही मांग है कि हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी डामरीकरण हो जाए, सुविधा हो सके। मेरा नाम गंगा फर्त्याल है। हमको रोड चाहिए, डामर वाली रोड चाहिए। गांव में बहुत समस्या होती है, बीमार आदमी, बूढ़े आदमी, गर्भवती, इनको लेना में हमको दिक्कत होती है। इनमें हमको पर डामर चाहिए और उसमें डामर पड़ना चाहिए। ठीक रखिए बस। तो मतलब काफ़ी दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कतें होती हैं। थोड़ी सी बारिश होती हो तो सब लोगों को पैदल चलना पड़ता है। हम लेकर रोड में ना चढ़ सकना, हम के लेकर चाह रोड डामर रोड मांगना। रोड न हो तो कई मकान बनाया, कोई बीमार भया, कोई महिला गर्भवती भई तो हम दीदान है, हम बहुत परेशानी होती रोड में, हम होने ले परेशानी होती चढ़ नहीं। और कोई बीमार है गए तो उन्होंने दीदान है लेकर परेशानी हुई रोड। ये हमारे गांव की जो रोड है विगत 20 वर्ष पहले ये रोड कटिंग हो चुकी थी। इसमें बार बार जिला योजना से भी, विधायक की निधि से भी कई बार पैसा आ चुका, लेकिन रोड के हालत जस के तस बने हुए हैं। ठेकेदार जो भी कार्य कर रहे हैं कभी उसमें आधा अधूरा कार्य छोड़ करके चले जा रहे हैं। वर्तमान समय में भी जब हम लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो सारे ग्रामीणों के द्वारा लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। तो डीएम साहब ने एक प्रतिनिधिमंडल बुलाया गया अपने ऑफिस में। उस प्रतिनिधिमंडल में हम लोग गए थे। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ की रोड का डामरीकरण हो जाएगा और आप चुनाव का बहिष्कार ना करें। उनकी बात को मानते हुए हमने मतदान किया, परंतु अभी 1 साल बीतने के बाद भी डामरीकरण में रोड में जो डामरीकरण है वो जस का तस बना हुआ है। वर्तमान में जिला योजना से उसमें 1 किलोमीटर का डामरीकरण स्वीकृत हुआ था, लेकिन जो वर्तमान में ठेकेदार द्वारा विभाग द्वारा उसमें जो टेंडर की प्रक्रिया हुई, टेंडर की प्रक्रिया में विभाग ने, जिस ठेकेदार ने टेंडर लिया उसने बिलोबाजी में टेंडर लिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उसमें काम नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच हमारे यहाँ बहुत बड़ी आपदा आई। आपदा में जो स्कबर बने हुए थे स्कबर टूट गए, लेकिन वर्तमान में जो ठेकेदार कार्य कर रहा है वो टूटे हुए स्कबर में ही उसने अपना रोड़े डाल करके डामरीकरण करने का काम शुरू कर दिया है। हमारा कहना है कि जब तक स्कबर नहीं बनते उस डामरीकरण करने का कोई औचित्य नहीं है। और दूसरा, 1 किलोमीटर हमारा स्वीकृत हुआ था तो हमें 1 किलोमीटर डामरीकरण पूरा चाहिए। उन्होंने साइडों में जहाँ उन दीवारों की आवश्यकता नहीं वहाँ उन्होंने दीवारें बना दी। और मुझे तो ऐसा लगता है इस ठेकेदारी व्यवस्था में विभाग के द्वारा मिलीभगत है, क्योंकि उन्होंने जब हमारे यहाँ रोड का डामरीकरण हुआ था, किसी भी रोड में अगर डामरीकरण होता है तो उसका जो नाली जो बनती है वो नाली पक्की बनती है। और जिस 1 किलोमीटर में ये लोग डामरीकरण कर रहे हैं उसमें दो लेयर की सोलिंग पहले वाले ठेकेदार ने कर चुका है। वर्तमान में ये मांग है कि हम पंचायत चुनाव से पहले तत्काल हमें 2 किलोमीटर डामरीकरण अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिससे कि गाँव वालों को उस रोड का लाभ मिल सके। अगर पंचायत चुनाव से पहले हमारे यहाँ रोड का काम पूर्ण नहीं होता तो हम सारे ग्रामीणों को लेकर के पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमें
बहुत सालों से हम परेशानी झेल रहे हैं। अब हम ज़्यादा इसको सहन नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।